क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 तथा ऊंचाई 24 है, पानी से पूरा भरा हुआ है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेमी है। तो बताइए कि बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। मतलब पानी की ऊंचाई पूछा है कि कितनी होगी। तो देखिए, पानी पहले रखा गया था एक शंकुआकार बर्तन में, एक शंकु के आकार के बर्तन में पानी को रखा गया था। इस तरह से शंकु के आकार का एक बर्तन था। इस पानी को एक बेलन के आकार के बर्तन में रख दिया गया। इस पानी को एक बेलन के आकार के बर्तन में रख दिया गया। तो कह रहा है कि अगर इस पानी को, जो इसमें शंकुआकार बर्तन में है, उसको हम बेलनाकार बर्तन में रखें तो वह कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा। ठीक है, तो दिया है शंकु की त्रिज्या, इसको हम R1 मान लें। शंकु की त्रिज्या दी गई है 5 सेमी, शंकु की त्रिज्या 5 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई यह दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलनकार भाग है, बेलन की त्रिज्या इसको हम R2 मान लें। बेलन की त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि शंकु से पानी को बेलनकार बर्तन में डाला गया। तो हो जाएगा बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर शंकु में पानी का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच तथा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका R2 है और इसका R1 है। ठीक है, इसका H2 है तो इसका H1 है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कितने ऊंचाई तक पानी भरेगा। मतलब कि हमें इस बेलनाकार बर्तन में कितने ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है उसको ज्ञात करना। तो देखिए, दोनों तरफ पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा। यह R स्क्वायर मतलब हो जाएगा 10 का वर्ग और गुणे H2 बराबर 1/3 गुणे R1 की वैल्यू कितनी है, कितना था 5। ठीक है, 5 का वर्ग गुणे H कितना है इसका 24 है। ठीक है, तो 3 से काट जाएंगे 24 को, 3 9 8 24, तो बचेगा यह 10 का स्क्वायर 10 धाई 100 गुणे H2 बराबर हो जाएगा 5 बचे 25 गुणे 8। फिर हम 100 को इधर भेज देंगे तो H2 बराबर हो जाएगा 25 वाट 200/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट देंगे तो H2 बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, अर्थात पानी की जो ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी ऊपर उठेगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कस का तंबू बेलनाकार और ऊपर से शंक्वाकार है। मतलब कि जो बेलनाकार तंबू है, जो सर्कस का तंबू बना हुआ है वो बेलनाकार है और तथा ऊपर से शंक्वाकार है। यदि बेलनाकार भाग का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 126 मीटर तथा 5 मीटर है तथा तंबू की कुल ऊंचाई 21 मीटर है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक सर्कस का तंबू बना हुआ है। ठीक है, सर्कस का तंबू ऐसा बना हुआ है कि नीचे का भाग बेलनाकार तथा ऊपर का भाग शंक्वाकार है। इस प्रकार से तंबू बना हुआ है। ठीक है, जिसका
ऊपरी भाग शंकुआकार तथा निचली भाग जो है इसका बेलनाकार है। कह रहा है कि बेलनाकार भाग की जो व्यास है, जो व्यास दिया गया है यह 126 है, व्यास 126 है तथा इसकी ऊंचाई, जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई 5 है। तो बताइए कि इसमें कुल कितने कपड़े का क्षेत्रफल लगेगा, मतलब कितना कपड़ा इस टेंट को बनाने में, इस तंबू को बनाने में कितना कपड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो तंबू की संपूर्ण ऊंचाई है वह कितनी है, 21 है, संपूर्ण ऊंचाई 21 है। तो इस जो है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, जो शंक्वाकार भाग होगी इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखिए पूरी ऊंचाई 21, तो इतनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यह 5 है तो इतनी ऊंचाई हो जाएगी 16। ठीक है, यह हो गई 16। और इसकी त्रिज्या जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, इसका व्यास 126 है तो इसका भी व्यास 126 हो जाएगा, 126। अब यहाँ पे हम अलग अलग दोनों को लिख लें। ठीक है, अलग अलग दोनों को लिख लें तो हो जाएगा बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, बेलन की ऊंचाई मान लीजिए h1 है तो h1 बराबर है 5 मीटर। ठीक है, h1 बराबर 5 मीटर तथा बेलन की त्रिज्या r1 बराबर हो जाएगी। देखिए बेलन की त्रिज्या, यह व्यास 126 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 126 का आधा 63। ठीक है, 126 का आधा हो जाएगा 63। यह तो हो गई बेलन की। अब हम निकालेंगे शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई यह हो गया h, जो है कि शंकु की ऊंचाई हो गई 16 और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी, तो यह त्रिज्या हो जाएगी 63। अब दोनों की त्रिज्याएं पता चल गई। तो अब क्या करेंगे कि देखिए कह रहा है कि इसको बनाने में जो कपड़े लगे हैं उस कपड़े का क्षेत्रफल बताना। तो कपड़े लगने का मतलब है कि हमें इसका वक्र पृष्ठ चाहिए। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर एल होता है, तो हमें यल चाहिए, यल मतलब तिरछी ऊंचाई चाहिए। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई के लिए तो लिखेंगे शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई यल बराबर, यल का फार्मूला होता है कड़ी में r² प्लस h²। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 63 का वर्ग और h की वैल्यू कितनी है 16 का वर्ग। ठीक है, 63 का वर्ग और 16 का वर्ग करके जोड़ के हम वर्गमूल लेंगे, इसकी तिरछी ऊंचाई निकल जाएगी। तो 63 का वर्ग होता है 3 त्रिक का 9, 3 3 6 6 के 36 और के 6 और फिर 6 6 के 36 और 3 39। ठीक है, 36 3 39 तो हो गया 3969। ठीक है, प्लस 16 का वर्ग होगा 256 का वर्गमूल, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5, 6 5 11 1 12, फिर 9 2 11 1 12 3 1 4, 4225। ठीक है, 4225, इस कड़ी में 4225 इसका आ गया तिरछी ऊंचाई। इसका अगर हम वर्गमूल ले लें तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 65। ठीक है, इसका वर्गमूल 65। अब हमारी तिरछी ऊंचाई भी निकल गई और इसकी त्रिज्या भी पता चल गई और इसकी ऊंचाई भी, और बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या। तो अब हमें ज्ञात करना है कि इसको बनाने में आवश्यक जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो हो जाएगा कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, तो कपड़े का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ लगेगा, बेलनाकार भाग में भी लगेगा, शंक्वाकार भाग में भी लगेगा। तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई R1 हम इसको माने हैं और H1 प्लस इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई R2L। ठीक है, यह हो गया दोनों के वक्र पृष्ठों के लिए कि मतलब कि बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ किस प्रकार से होगा। तो अब देखिए हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7 R1 की वैल्यू मतलब कि बेलन की त्रिज्या कितना है 63 और गुणे इसकी ऊंचाई है 5 प्लस पाई का मान 22/7 R2 का मान 63 इसका भी है और L का मान है 65। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो जितना आवश्यक कपड़ा है कपड़े का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 7 से कट जाएगा 7 9 63 9 5 45 और 22 दूना 44 44 गुणे 45 हो गया और प्लस ये 7 से कटेगा 7 9 63 9 का हम 22 में गुणा कर देंगे तो 9 दूना 18 9 दूना 18 1 19 198 गुणे 65। ठीक है, अब हम 44 का 45 में जब गुणा कराएंगे तो आपका यहाँ साइड में देख लीजिए इसका गुणा कैसे हो जाएगा। 45 का गुणा हम 44 में कर देंगे तो 4 5 20 के 4 चौक 16 2 18 फिर हो जाएगा 0 8 1। ठीक, तो 0 8 9 1 1980 और धन इसका हम गुणा करा देंगे तो हो जाएगा आपका 198 गुणे 65 तो 5 8 40 5 9 45 4 45 4 49 और 5 इकाई 5 4 9 यह हो गया। फिर 6 8 48 और 6 9 54 4 58 और 6 इकाई 6 5 11। ठीक है, तो 0 9 8 17 9 8 17 1 18 1 2 और 1। ठीक है, तो 12,870 यह शंक्वाकार भाग के क्षेत्रफल हो गया। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो 0 8 7 15 फिर 9 8 17 1 18 2 1 3 1 4 और यह। ठीक है, तो आपका जो आवश्यक क्षेत्रफल हो गया वह हो गया 14,850 मीटर स्क्वायर। इतने कपड़े की आवश्यकता होगी ताकि टेंट बनाया जा सके। ठीक है, इतने कपड़े की आवश्यकता है ताकि टेंट को बनाया जा सके। फिर कह रहा है कि साथ ही यह भी ज्ञात कीजिए, जो कि क्वेश्चन में दिया था, साथ ही यह भी ज्ञात कीजिए कि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़े का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपये, इसलिए 14,850 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 100 गुणे 14,850। तो गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 14,850 00। ठीक है, इतने रुपए का कपड़ा लग जाएगा इस टेंट को बनाने के लिए।